स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है और दिन रविवार। आज तृतीया रात्रि को 10:35 तक, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि को 9:56 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल सायं 4:58 से 6:34 तक। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और बात करते हैं प्रभावशाली व्यक्तित्व पाने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत साफ है कि हमारे यहाँ कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग कुछ बात कहते हैं पर उसका असर नहीं होता। बहुत लोग से बात का विरोध करके और अपनी बात दमदारी से रख लेते हैं। अपनी अलग सोच रखना, विचार रखना और उसे व्यक्त करना इतना आसान नहीं होता। व्यवहार में हम देखें तो कोई कारण नहीं, कोई कारण ऐसे नजर नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है, मगर ज्योतिष के नजरिए से देखें तो ऐसा बहुत साफ तौर पर दिखता है कि किसी जातक की कुंडली में अगर लग्न तीसरे एकादश भाव में सूर्य हो तो ऐसा जातक अपनी अलग सोच रखता है और उसे अपनी बात कहने मनाने में झिझक नहीं होती और इसी कारण वो ज़्यादा सफल होता है। इसी तरह से अगर इस स्थान पर सूर्य, इस स्थान के स्वामी सूर्य, इस स्थान पर दृष्टि भी हो तो भी इसका असर होता है। मतलब लग्न तीसरे या 11वें स्थान पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि भी पड़ जाए तो आप काफ़ी ज़्यादा आक्रामक होते हैं और दमदारी से अपनी बात रख पाते हैं। पर इसके ठीक विपरीत यदि इन ग्रहों पर पापक ग्रहों का असर हो जाए तो निश्चित तौर पर जानिए कि ये आपको परेशान कर सकते हैं और आपका जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए कि आप कुछ करें। तो इसके लिए हमें सूर्य की उपासना करनी चाहिए। लिखा है कि चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वैष प्राणस्य मुखादग्निर्जायत, कि चंद्रमा से मन और सूर्य से नेत्र देखे जाते हैं, विजन देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको भगवान सूर्य की उपासना करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूर्य के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए और साथ में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए तो अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अब जानते हैं हमारे पहले कॉलर प्रतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, एक प्लॉट लेना है तो मैं अपने भाई के नाम से ले लूं कि मैं अपने नाम से ले लूं, ये डिसाइड करना था। डेट ऑफ बर्थ बता दें प्रतुल जी। भैया की है 11 अप्रैल 1981 और समय बता दें। प्रातः 7:49 और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान डिंडोरी। अच्छा। और मेरा है, हेलो जी बताते जाएं। 7 जून 1984 रात्रि के 10:22 में मेरा जन्म। दोनों में से कौन के नाम से अपन प्लॉट ले सकते हैं? समय, आपका जन्म समय कितने बजे का है? 10:22 रात्रि, कन्या राशि। जी, और प्लॉट कहाँ ले रहे हैं आप? डिंडोरी में। चलिए यही देखते हैं। सबसे पहले बड़े भाई की बात करते हैं। उनका जन्म लग्न वृषभ है, राशि उनकी मेष है, उनका चतुर्थेश सूर्य 11वें स्थान में है। तो भाई के नाम से प्लॉट लेना बेहतर होगा क्योंकि इस समय जो ग्रहों की दशाएं हैं उनके लिए काफ़ी अनुकूल चल रही है। इस समय मंगल की महादशा और मंगल की महादशा के बाद राहु की महादशा शुरू हो जाएगी 6 सितंबर 2022 के आसपास में। तो इस समय तो भाई की स्थिति काफ़ी अच्छी है, मगर सितंबर 2022 के बाद
अगर रजिस्ट्री होती है तो फिर भाई के नाम से ना लें, मगर उसके पहले रजिस्ट्री होती है तो भाई के नाम से ले लें, ये बड़ा आसान रहेगा। अब आइए देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में कैसा चल रहा है। वैसे हम आपको बता दें, यदि भाई की कुंडली में राहु की दशाएं चलने वाली हैं तो आपको भाई को चाहिए कि वो राहु की शांति याद से करा लें, उसमें भी खासकर रुद्राभिषेक कराएं तो उन्हें फायदा होगा। आपका जन्म लग्न मकर है, आपकी राशि कन्या है, आपके चतुर्थीश मंगल दशम स्थान में है, तो भूमि वाहन मकान का योग आपके लिए भी बड़ा अच्छा है। आप चाहें तो अपने नाम से भी कर सकते हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, गुरु की महादशा में शनि का अंतर चलेगा, इसके पहले तो गुरु की अंतरदशाएं चल रही हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि दिसंबर के पहले अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप अपने नाम से भी खरीद सकते हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं। मगर आपका भी तृतीय 12वें स्थान में, इसलिए मन थोड़ा सा आपका भी अशांत है। तो अब सवाल यह है कि भैया के नाम से, अपने नाम से, भैया के नाम से लेना हो तो राहु की शांति करा लें, और अपने नाम से लेना हो तो आप गुरु की शांति करा लें। इसके अलावा आप एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना और 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें, बुधवार का व्रत किया करें, केले के वृक्ष की सेवा करें, और प्रतुल भाई को कहें कि वो एक स्टोन का योग पहन लें, 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल पहने, शनिवार का व्रत किया करें तो कल्याण होगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर है विजय जी। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। विजय जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? विजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? पंडित जी नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। से बात कर रहा हूँ। हाँ, हेलो पंडित जी। जी हाँ पंडित जी नमस्ते। आप टीवी, हाँ हेलो पंडित जी। जी हाँ पंडित जी नमस्ते। आप टीवी की आवाज बंद कर देना, टीवी की आवाज बंद कर दें। आप अपनी आवाज सुन करके जवाब दे रहे हैं। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ तो क्लियर नहीं है। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए पहले। लगता है कि विजय जी से बात नहीं हो पाएगी। हमारे साथ अगले कॉलर तरुण जी हैं। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते सर जी। जी नमस्कार जी जी, ये तरुण कुमार बी किया है दुर्ग से, अभी तक नौकरी नहीं लगी है। उनका जन्म तारीख है 20/11/95। 20 हाँ 2020। जन्म समय 5 बजे सवेरे। जन्म स्थान जन्म स्थान है छत्तीसगढ़, जिला बालोद। जी, क्या जानना चाहते हैं। अभी तक नौकरी नहीं लग रही है सर जी। ये लड़का है लड़की है? लड़का है जी। बी क्या किया इन्होंने? बी सिविल से। बीई सिविल है? हाँ सिविल है सर जी। चलिए ये देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, इसकी जो राशि वो है सिंह। बी सिविल से किया हुआ है, मंगल गुरु और शुक्र धन स्थान में है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि शासकीय नौकरी पक्के तौर पर लग जाएगी। मगर राहु भाग्य स्थान में चंद्रमा के साथ में है, इसी स्थिति में थोड़ा सा भ्रम जरूर होता है, थोड़ा विलंब हो सकता है। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो एक 4 कैरेट का पुखराज और एक 4 कैरेट का माणिक इन्हें धारण कराएं। दूसरा, इनसे कहें कि रविवार का व्रत करें। तीसरा, कोशिश करें नित्य आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें। और चौथी बात यह है कि चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा अष्टमी शुक्र के भाग्य स्थान में है, मतलब अब से लेकर करीब 1.5 वर्ष तक लगातार इन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए, इन्हें जल्दी से सफलता मिल जाएगी। जी, हमारे साथ अगली कॉलर मनीषा जी हैं। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं। मेरे पति के बारे में पूछना है। उनका नाम घनश्याम है जी। तो उनका जन्म तारीख तो मालूम बहुत पहले पुराना था, तो उनकी मम्मी शांत हो गई थी, तो कोई पता नहीं है ऐसा। बाकी उनका 1 साल हो गया, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। एक चीज ठीक होती तो दूसरी हो जाती, और दूसरी चीज अभी कहाँ से बोल रहे हैं? खरगोन से, MP खरगोन से बोल रहे हैं। हाँ, आपके हस्बैंड की जन्म तारीख आपको नहीं मालूम? हाँ, अपनी मालूम है? हाँ मेरे पता है। बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ। 17 मार्च 1975। 17 मार्च 1975 है? 17 मार्च 1975। और समय? समय है दोपहर को 1 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान बुरहानपुर। कहाँ पड़ता है? ये उधर महाराष्ट्र साइड है। बुरहानपुर? हाँ हाँ। चलिए आइए देखते हैं। पति का स्वास्थ्य निरंतर खराब रहता है, चक्कर क्या है। आपका जन्मलग्न धनु है, आपकी राशि मेष है, आपके सप्तमेश बृहस्पति चतुर्थ स्थान में, अपने दशम स्थान में आपके बैठे हुए हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इस समय जो दशाएं चल रही हैं
वो सूर्य की अंतर्दशा चली सितंबर तक और इसके बाद में चंद्रमा की अंतर्दशा चलेगी। राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि राहु 12वें स्थान में है, तो आपके हस्बैंड की लगातार तकलीफ़ें जो हैं वो काफ़ी समय से चल रही हैं और ऐसा माना जा सकता है कि 2007 से ही इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। और इस समय चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है और चंद्रमा अष्टमेश होकर के इनके 5वें स्थान में है। पेट की तकलीफ, मन में बहुत ज़्यादा कषाय और काम को लेकर के थोड़ी सी आतुरता की कमी, ये सारा कुछ दिखाई पड़ता है। करना क्या चाहिए? तो आप अपने हस्बैंड के लिए रुद्राभिषेक कराएं। एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का माणिक्य पहनाएं, बहुत जल्दी उन्हें फायदा होगा। हमारे साथ अगली कॉलर है गौरव जी। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गौरव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी, आपको आवाज मिल रही है? फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 15/7/94। 15/7/94 और जन्म समय? जन्म समय 1:45 सुबह। जन्म स्थान सुबह मतलब रात का? सुबह का, दोपहर का। हाँ। जन्म स्थान? बुरहानपुर। जी, क्या जानना चाहते हैं गौरव जी? नौकरी के विषय में, जॉब के विषय में। ये इतना हल्ला कहाँ से हो रहा है? हेलो जी, चलिए आइए देखते हैं। नौकरी की परेशानी है, मगर हमारी परेशानी है कि हमारे दर्शक टीवी की आवाज़, टीवी के वॉल्यूम बढ़ा करके और फिर हमसे प्रश्न करते हैं, पीड़ा होती है। एक बार फिर अपने दर्शकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, जब कभी भी आप टीवी पर बात करें तो कोशिश ये करें कि आप टीवी ऑफ कर लें और टेलीफोन से बात करें, काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए आइए देखते हैं गौरव जी, आपका जन्म लग्न तुला है, आपकी राशि कन्या है, लग्न में गुरु के साथ में राहु है, जिसका मतलब होता है कि गुरु चांडाल योग बनाता है, क्योंकि तृतीय गुरु राहु से आक्रांत है। इसलिए इस राहु का असर आपकी पढ़ाई लिखाई, करियर, हर जगह पर दिखाई पड़ता है। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। तो कोशिश करें कि गुरु चांडाल योगों की शांति कराएं। विधिवत एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। बुधवार का व्रत करें, केले की वृक्ष की सेवा करें तो फायदा होगा। याद रखें कि आपके लग्न में गुरु और राहु एक साथ में, इसके चलते आपकी चित्त की एकाग्रता बेहतर नहीं है। इस समय गुरु की दशा चल रही है, हालांकि ये कह सकते हैं कि समय आपके लिए काफी अच्छा है, मगर चूंकि गुरु राहु से आक्रांत है इसलिए सफलताएं नहीं मिलती, क्योंकि आपके ध्यान में काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। अब सवाल यह है सबके लिए करना क्या चाहिए? तो ये डिस्ट्रैक्शन भी एक तरह का मानसिक रोग है और इसके लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 1.25 लाख जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो कल्याण होगा जी। संतोष जी, संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जानना, पैसा रुकता ही नहीं है जी। पैसा रुकता ही नहीं है सर। जी, क्या बोला? पैसा रुकता ही नहीं है सर। पैसा रुकता नहीं है, तो पैसा किसके पास रुकता है? लक्ष्मी का नाम चंचला है, किसी के पास नहीं रुकता। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 30/4/1988। 30 अप्रैल 1988। 30 अप्रैल 1988। समय? 11:30 बजे रात को। जन्म स्थान? रामगढ़, झारखंड। रामगढ़, झारखंड। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? तो पैसा रुकता नहीं है उसका। शादी हो गई? क्या है? हाँ जी। बीवी से लड़ाई तो नहीं होती? नहीं होती तो है। शादी लव मैरिज की अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न धनु है, आपकी राशि तुला है, आपके तृतीय शनि लग्न में है। मैं ऐसे अक्सर लिखा करता हूँ कि तृतीय स्थान से मन को देखते हैं, और जब मन का स्वामी लग्न में शनि होकर बैठ जाए, ऐसी स्थिति में मन अशांत रहता है, मन अनेकाग्र रहता है, आत्मबल की कमी रहती है। और चूंकि शनि राहु से आक्रांत है इसलिए पितृदोष के कारण भी काम में हर तरह का व्यवधान है। तो पहले हिस्से में पढ़ाई, दूसरे हिस्से में करियर में इसके कारण काफी व्यवधान आता है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, हम देखें कि राहु के अंतर दशा शुरू हो चुकी है, मतलब शनि में राहु एक लीथल कॉम्बिनेशन है, और अभी इस समय गुरु में राहु के अंतर दशाएं चल रही है और उसके बाद शनि के अंतर दशा चलेगी, मतलब 2027 तक आपको काफी ज्यादा परेशानी रह सकती है। राहु के अंतर दशाओं में आय की कमी होती है, इसके चलते आपको लगता है कि सेविंग्स कम है, पर सच बात यह है कि आय ही आपकी बेहतर नहीं है और महंगाई आपको पता है कि बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए आपके पास पैसे नहीं बचते। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो ये कि आप एक 4 कैरेट का बढ़िया सामान्य के 4 कैरेट का पुखराज धारण करें। नंबर 2, आप काले तिल काले उड़द का दान करें। नंबर 3, अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं। शास्त्र में लिखा कि
किसी भी नदी के तीन किनारे देवता के मंदिर में जाकर मम कुलाभिवृद्धि से संकल्प करके पंचकलशों की स्थापना करना और फिर वहां विधिवत पलाश विधि के द्वारा एक उद्दिष्ट श्राद्ध करना, फिर सर्प श्राद्ध करना, फिर रुद्राभिषेक करना और फिर इस क्रम से 3 दिन तक लगातार उपासना करने से परेशानी आती है। मगर इस यज्ञ को श्रवण नक्षत्र में करना चाहिए। श्रवण नक्षत्र जिस नक्षत्र में आपने रक्षाबंधन किया उसी नक्षत्र में ये पूजा होनी चाहिए, किसी नदी और देवता के किनारे, किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में। जी अंकिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी नौकरी नहीं, मतलब मेरा कैरियर ठीक से नहीं चल रहा है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी जन्म तारीख बताएं बेटा। 12 अप्रैल 1997। 12 अप्रैल 1997। और जन्म समय? जन्म समय एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 7:30 के करीब। सुबेरे शाम? शाम। जन्म स्थान? जन्म स्थान छपरा। छपरा? जी। छपरा बिहार? जी, छपरा बिहार। वाह वाह वाह, क्या करती हो बेटा तुम? पढ़ाई करती हूँ। ओ, किस क्लास में? ग्रेजुएशन पास आउट हूँ और अभी तैयारी कर रही हूँ। नहीं, ग्रेजुएशन में क्या? BA, BCom, BSc, BE? BA किया। और आगे क्या करना चाहती हो? नौकरी करना चाहेंगे, सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। क्या करना चाहती हो? सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हो? क्यों जाना चाहती हो सिविल सर्विसेज में? क्योंकि मेरा यही एम है, इसीलिए। उसमें कमाई ज्यादा है? जी। उसमें कमाई ज्यादा है? जी। उसमें रुतबा भी ज्यादा है? जी। चलिए आइए देखिए, देश की यही स्थिति बड़ी खराब है कि हम सत्ता इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि उसमें हमारे पास रुतबा हो, हमारे पास पावर हो। पर सवाल ये है कि यूपीएससी के एग्जाम देने वाले बच्चों के मन में लोक सेवा की भावना होनी चाहिए, राजनीति में लोक सेवा की भावना होनी चाहिए। पर आजकल ये लोक सेवक रुतबा जरूर रखते हैं और रुतबे के लिए करते हैं। चलिए आइए देखते हैं भगवान आपको रुतबा देगा कि नहीं। आइए, आपका जन्म लग्न तुला है, राशि आपकी मिथुन है, तृतीयेश बृहस्पति चतुर्थ स्थान में है। वैसे तो आप काफी डायनेमिक हैं, सप्तमेश 11वें स्थान में हैं, भाग्येश बुध 7वें स्थान में। तो ऐसा कहा जा सकता है कि आप काफी हद तक बड़े एग्जामिनेशन क्रैक करने की स्थिति में तो रहेंगे, निश्चित तौर पर रहेंगे। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, गुरु की महादशा और गुरु की महादशा में बहुत का अंतर है। यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की तो 2025 के पहले आप यूपीएससी एग्जामिनेशन क्रैक कर लेंगे। अब सवाल यह है कि उसके लिए एकाग्रता की जरूरत है और एकाग्रता आप खुद तय करेंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, आप बुधवार का व्रत करें, केले की वृक्ष की सेवा करें, हरि मूंग का दान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 1 माला जप करें तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर कल्याण होगा। चलिए अब इसके साथ आपसे विदा लेते हैं। जाते समय वही एक बात कि बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो बात करना चाहते हैं पंडित जी से, बाय द वे वो पंडित जी से बात नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें हमारा नंबर नहीं मिल रहा है, तो गूगल में सर्च करें प्रियेश त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर मिले तो कॉल करें। 11 बजे से रात को कॉल करें, 11 बजे से रात को 8 बजे तक आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।